नमस्कार। सब इंस्पेक्टर भर्ती थानेदार भर्ती 2021 को लेकर आज राजस्थान हाईकोर्ट खंडपीठ में लगभग 2.25 घंटे बहस हुई। आज राजस्थान सरकार की तरफ से लगाई गई स्पेशल अपील पर सुनवाई हुई। राजस्थान सरकार ने एकल पीठ के फैसले को डबल बेंच में चैलेंज किया था और उस पर सुनवाई हुई। राजस्थान सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल ने अपना पक्ष रखा और लगभग 2.25 घंटे एजी साहब ने राजस्थान सरकार की तरफ से पक्ष रखा। 2.25 घंटे में क्या बहस हुई इसको मोटा मोटा मैं बताने की कोशिश करूंगा। आज की सुनवाई जो लाइव है मेरे चैनल पर दिखाई हुई है 2.25 घंटे की, आप जरूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद सुनोगे, धीरे धीरे सारी समझ में आ जाएगी। एक लाइन में बताऊं तो राजस्थान सरकार ने वही दलीलें रखी जो सिंगल बेंच में रखती है। नया कुछ भी नहीं था, वही पुरानी दलीलें जो एकल पीठ में रखती आई है। पहले से याचिका लगी हुई थी 2022 में, वो विड्रॉ कर ली बिना लिबर्टी के। यहां आ गए, इन्होंने फैक्ट छुपा लिया, दोबारा याचिका लगाई, उसमें डिस्क्लोज नहीं किया कि हमने पुरानी याचिका लगाई। वहां इन्होंने लिबर्टी नहीं ली थी याचिका लगाने की। यही सिविल जो पिटिशन के जो रूल हैं सीपीसी के, उनके तहत प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन, जो प्राथमिक आपत्तियां होनी चाहिए, याचिका मेंटेनेबल है यानी याचिका सुनवाई रजिस्टर करने योग्य है या नहीं, इन्हीं बातों पर लेकर के बहस होती रही। और एफआईआर कब दर्ज हुई, पेपर कब हुआ, एसआईटी का गठन हुआ, रिपोर्ट दी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा था, बाद में हमने सारी पहले रिकमेंडेशन कर दी पहले की एसओजी की रिपोर्ट के आधार पर, बाद में नया कुछ मिला, हमने दोबारा बदल दिया, उसमें हमने ये तमाम दलीलें सरकार की तरफ से दी जा रही थी। सरकार ये नहीं बताया कि ईडी की चार्जशीट में क्या मिला है। सरकार ने ये नहीं बताया कि पेपर कितने दिन पहले निकल गया था, बाबूलाल कटारा, रामूराम राय का कितने दिन पहले पेपर निकाल के ले गए, ये नहीं बताया। ये सरकार बता देगी तो बाद में हम हाईकोर्ट के एडवोकेट हरेंद्र नील जी और उनकी टीम क्या बताएगी। तो इसलिए प्रतिवादी जो है रेस्पोंडेंट की तरफ से जो रद्द कराना चाहते हैं वो सारी चीजें बताएंगे कि किस प्रकार से कितने दिन पहले पेपर लीक हुआ, क्या क्या हुआ। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ये भी बातें उठी, रेस जुडिकेटा एस्टोपल। रेस जुडिकेटा एस्टोपल प्रिंसिपल ये है कि एक याचिका यदि आप लगा देते हैं, आप यदि लिबर्टी नहीं लेते हैं तो सेम प्रेयर, सेम ग्राउंड और सेम फैक्ट के आधार पर दोबारा बार बार याचिका नहीं लगा सकते। वहां रेस जुडिकेटा एस्टोपल प्रिंसिपल होते हैं लॉ के, वो लग जाते हैं। तो उस पर यदि सिंगल बेंच ने कहा था कि जब पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर हो, बहुत बड़ा इनजस्टिस हो रहा हो, तो वहां पर पब्लिक इंटरेस्ट के तहत उसको जो टेक्निकल जो ऑब्जेक्शंस होते हैं उसको दरकिनार करके ये चीजें हो सकती है। हाईकोर्ट ने भी आज खंडपीठ ने काफी गंभीर टिप्पणी की और सरकार से काफी सवाल भी पूछे। हाईकोर्ट ने बार बार कहा कि मेरिट पर बात कीजिए, कई बार टेक्निकल ऑब्जेक्शंस रहते हैं रीट पिटिशन में, लेकिन उसके बाद नई भी तो रीट लग गई, कुछ नया फाइंडिंग हुआ, पुराने वाले तो ठीक है उन्होंने छुपा लिया, लेकिन नई याचिकाएं भी तो लगी और लोग भी तो पहुंचे, कुछ फैक्ट और फाइंड हुई हैं, उस पर सिंगल बेंच के आदेश पर भी बहस हुई, उसके पैराग्राफ को पढ़ा गया और कोर्ट डबल बेंच कई पैराग्राफ पर, कई बातों पर, सिंगल बेंच के फैसलों पर सहमत होते हुए सरकार से सवाल पूछ रही थी। तो ये एक हियरिंग का हिस्सा है, डबल बेंच का लगातार सवाल करना, सरकार से जवाब लेना, सिंगल बेंच के फैसले पर ही तो बहस होनी है कि वो सही है, उसमें गलत क्या, आप बताओ इन्होंने क्या कहा है। तो ये तमाम चीजें होती रही। आर्टिकल 226 के पावर को लेकर भी चर्चा हुई और सिस्टमेटिक फेलियर जो बताया सिंगल बेंच ने उसको लेकर भी चर्चा हुई और याचिका विड्रॉ कर ली, बताया नहीं, वो सारी चीजें तो थी। लेकिन किस प्रकार से पेपर लीक हुआ, उसकी स्टोरी, उसको लेकर चर्चा, जो पूरी कहानी है वो बताएंगे। मोटा मोटा बताऊं तो सारा वही चीजें जो सिंगल बेंच में, और आपने सिंगल बेंच से सुना है कि क्या क्या सरकार की तरफ से दलीलें थी, वही सेम दलीलें दे रही थी सरकार। इस बात पर भी चर्चा हुई कि याचिकाकर्ता के पास एसओजी की रिपोर्ट कैसे पहुंची, क्या एसओजी ने रखी, कैसे आई, ये भी चीजें सरकार की तरफ से उठाई गई बातें और चार्जशीट को लेकर भी हुआ, तमाम चीजें हुई।
जो सिंगल बेंच ने जस्टिस समीर जैन ने पीआईएल दर्ज करने के लिए जो आदेश दिया था, उसी आदेश में उस पर पीआईएल भी दर्ज हो गई, उस पर नोटिस भी इश्यू हो गया, कल उस पर भी सुनवाई होगी, उसको भी टेक कर दिया, फाइल को मंगवा लिया है। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश को पढ़ा गया कि उसमें ओनली मॉडिफिकेशन उनको फील्ड पोस्टिंग पर था, क्या था बाद में, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था उस समय कि कितना स्टे दिया है, तो उस आदेश को दोबारा से पढ़ा गया। बाद में पता चला कि पीआईएल रजिस्टर्ड हुई है। अब पीआईएल भी साथ में सुनी जाएगी। आरपीसी में सुधार को लेकर के जो सिंगल बेंच ने जो पीआईएल दर्ज करने के आदेश दिए थे, और ये तमाम चीजें दलीलें बहस हुई, और जो रद्द कराना चाहते हैं जो कैंडिडेट हैं उनकी तरफ से जवाब बाद में दिया जाएगा। कल हो सकता है कि राज्य सरकार की तरफ से कल दलीलें और भी दी जा सकती हैं। उसके बाद जो सिलेक्टेड जो चयनित थानेदार हैं उनकी तरफ से दलीलें दी जाएंगी, कई सीनियर वकील हैं। उसके बाद रद्द कराने वालों की तरफ से एडवोकेट हरेंद्र नील जी के द्वारा, उनकी टीम के द्वारा दलीलें दी जाएंगी। अब इस केस की सुनवाई कल सुबह 10:30 बजे होगी, और कल सुबह 10:30 बजे से लेकर के हो सकता है कि कितने घंटे चले, और कल सुनवाई होकर के फैसला सुरक्षित होता है या परसों भी चलती है, वो तो कल ही पता लगेगा कल क्या होता है। लेकिन कई महत्वपूर्ण सवाल है, अभी कोर्ट का माइंड ओपन है, अभी कुछ नहीं कह सकते कि सिंगल बेंच के फैसले पर बदला जाएगा, वो यथावत रखा जाएगा, क्या भर्ती फिर से बहाल हो जाएगी या रद्द हो जाएगी, अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी उधर भी प्रतिवादी की भी काफी दलीलें दी जानी बाकी हैं, और पीआईएल पर भी कल जब सुनवाई होगी उस पर सरकार की तरफ से क्या दलील दी जाती है उस पर भी पता लगेगा कि नोटिस जारी हो गया लेकिन रिप्लाई फाइल किए बगैर कल पीआईएल को इसके साथ में सुना जाएगा, ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। पीआईएल को साथ में ही यदि एक ही आदेश में उसका आदेश पारित किया जाएगा तो क्या बाद में आरपीएस में मॉडिफिकेशन के डायरेक्शन नए से जारी किए जाएंगे या क्या होगा, वो एक आगे का हियरिंग का हिस्सा है। लेकिन सरकार, हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने एक पब्लिक मीटिंग में, एक सभा में कहा था कि हमने एक एसआईटी गठन किया, उस एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने भर्ती रद्द करी, सरे लेने की कोशिश करी थी, और जिसके आधार पर एसआईटी और जिसके आधार पर कह रहे थे कि हमने इतनी जांच कर ली, वही सरकार हाईकोर्ट के अंदर दलील दे रही है कि पेपर बड़े स्तर पर लीक नहीं हुआ, कुछ ही लोगों के पास पहुंचा, हम पकड़ रहे हैं, छांट रहे हैं, और सरकार जिस हाथी के दांत दिखाने के और खाने के जो होते हैं वो साफ साफ दिख रहे हैं कि सरकार किस प्रकार से दलीलें दे रही है, बाहर मीटिंग में पब्लिक भाषा में, पब्लिक डोमेन में क्या बातें कहती है और कोर्ट में क्या कहती है, ये सब कुछ जनता के सामने दिख रहा है कि क्या हो रहा है। जो बड़े मगरमच्छ पकड़ने की बात कह रहे हैं वो सरकार उसी एसआई भर्ती को लेकर के कोर्ट में कह रही है कि बड़े स्तर पर लीक नहीं हुआ, और इंटरव्यू में किस प्रकार से ईडी की चार्जशीट में खुलासा हुआ, वो सारी चीजें प्रतिवादी की तरफ से रखी जाएंगी, और उसकी ईडी की चार्जशीट के लिए भी आवेदन दाखिल किया, एप्लीकेशन दाखिल किया है, उस पर भी सुनवाई होगी, बाद में वो पेश होगी। सरकार ये चीजें क्यों रखेगी, क्योंकि कई चीजें अलग अलग हैं, तो इस मसले पर सुनवाई कल सुबह 10:30 बजे होगी, और वही सरकार की तरफ से वही घसीटी पसीटी वही दलीलें जो सिंगल बेंच में देती आई वही दलीलें यहाँ दे रही थी, कुछ भी नया ऐसा नहीं था। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें कल की लाइव देखने के लिए भी, और बाकी आप सुनवाई का लाइव देखिएगा। और नया कुछ भी नहीं था, इतना ज्यादा बताने का कुछ भी, वही सारी पुरानी दलीलें हैं, और कोर्ट का बार बार कहना था कि आप मेरिट के बेसिस पर बात कीजिए, याचिकाएं नहीं लग गई तो तमाम चीजें कोर्ट की तरफ से, मेरिट की और सरकार की तरफ से तमाम फैसले रखे जा रहे थे। हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के जो एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा जी ने हरियाणा की भर्ती का भी एक उदाहरण दिया, जिसमें किस प्रकार से फर्जीवाड़ा चीफ मिनिस्टर का इन्वॉल्वमेंट मिला था, और किस प्रकार से कोर्ट ने पावर लेके उस भर्ती को उसमें कार्रवाई की और रद्द करी, तमाम प्रोसीजर का भी एक एग्जाम्पल रखा कोर्ट ने। और कोर्ट भी कई गंभीर टिप्पणियां की कि बहुत बड़ा एक इस चीज में, लेकिन
वो चीजें सरकार से सवाल पूछा जा रहा था इस पर, और सरकार से ये भी पूछा कि आज की स्टेज में एसओजी की क्या स्थिति है, सरकार आज की स्टेज में क्या डिसीजन लिया है, इस पर क्या फाइनल डिसीजन चाहती है। तो ये कई सवाल सरकार से पूछे गए। धन्यवाद, जुड़े रहें।